दुनिया में हर किसी व्यक्ति की यह चाहत होती है कि वह स्वस्थ, सफल और मधुर जीवन का मालिक बने। व्यक्ति के द्वारा ऐसा चाहना न केवल उसकी चाहत है बल्कि हर व्यक्ति के लिए यह आवश्यक भी है। व्यक्ति अपने जीवन में मधुर जीवन का मालिक तभी बन सकता है जब हम अपने विचार, वाणी और व्यवहार को पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं। विचार, वाणी और व्यवहार को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि जिससे वह किसी भी तरह से कैंची का काम न करे बल्कि सुई धागा का काम करके एक दूसरे के दिलों को जोड़ने में अहम भूमिका अदा करे। लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाया करते हैं। मधुर जीवन का मालिक बनने के लिए हमें परस्पर एक दूसरे के साथ हमेशा मधुर संवाद करते रहना चाहिए। यदि किसी भी व्यक्ति से आप साल भर में अगर बात भी नहीं करेंगे तो आपके रिश्तों का महत्व खत्म हो जाएगा। पर अगर आप दुश्मन के साथ भी अगर मधुर संवाद करने को तैयार हो जाएंगे तो आज नहीं तो कल, अगले महीने तक तो निश्चित तौर पर वापस वो आपका दोस्त और आपके गले लगने वाला मित्र बन ही जाएगा। सफल जीवन का मालिक बनने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचे सपनों को देखे और न केवल ऊंचे सपनों को देखे बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी ओर से दिल के साथ, लगन के साथ कोशिश भी करे। हम प्रत्येक व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहिए और ऊंचाइयों को छूने के लिए हर आदमी को छलांग जरूर लगानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप आसमानी ऊंचाइयों को छूने के लिए छलांग नहीं लगा सकते, वो आपकी कैपेसिटी में नहीं आता, तो मैं कहूंगा अगर छलांग नहीं लगा सकते तो दौड़ने की कोशिश कीजिए, पर कोशिश जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि सफल जीवन बनाने के लिए, सफलताओं को हासिल करने के लिए आप दौड़ भी नहीं सकते, तो मैं प्रेरणा दूंगा आप चलने की कोशिश कीजिए, पर कोशिश अवश्य कीजिए। अगर आपको लगता है आप चल भी नहीं सकते तो मैं कहूंगा सरकने की कोशिश कीजिए, पर कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि सफलताएं उसी व्यक्ति को हासिल होती है जो व्यक्ति अपनी तरफ से कोशिश करता है। मेरी बात को फिर दिमाग में लीजिए। अगर आप छलांग लगा सकते हैं आसमानी ऊंचाइयों को छूने के लिए, यदि आप पक्षी की तरह ऊंची उड़ान भर सकते हैं, हवाई जहाजों के जरिए आप यहां से अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जापान, चाइना तक जा सकते हैं, तो मैं प्रेरणा दूंगा आप जरूर जाइए। वहां तक अगर नहीं जा सकते तो मैं कहूंगा दौड़ लगाइए, दौड़ लगाइए। आप अमेरिका तक नहीं जा सकते तो क्या हुआ, आप अगर सीहोर में रहते हैं आप अहमदाबाद तक की तो दौड़ लगा सकते हैं। आप अगर पूना में रहते हैं और यहां अगर आपको सफलताएं नहीं मिलती तो मैं कहूंगा कि आप पूना से पेरिस जाइए, पेरिस नहीं जा सकते तो चेन्नई जाइए, लेकिन दौड़ने की कोशिश कीजिए। दौड़ नहीं सकते तो चलने की कोशिश कीजिए। प्रकृति कभी भी किसी भी पक्षी के घोंसले में अन्न नहीं पहुंचाया करती है। प्रकृति सबके लिए अन्न की व्यवस्था करती है, पर किसी को भी
किसी को भी उसके घोंसले तक अन्न नहीं पहुंचाती। अन्न पाने के लिए, भोजन पाने के लिए हर आदमी को कोशिश करनी पड़ती है। हाँ, दौड़ नहीं सकते, चलिए, और चल नहीं सकते तो आपके संघ के ही एक पूर्व अध्यक्ष महानुभाव यहाँ पर रोज आया करते थे व्हील चेयर पर बैठकर। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। वो चल नहीं सकते तो क्या हुआ, वो सरक सरक के ही आ रहे हैं, किसी और को अपना सहयोगी बनाकर और व्हील चेयर पर बैठ के आ रहे हैं, पर आ रहे हैं। परिणाम उसी व्यक्ति को मिलता है जो व्यक्ति प्रयास करता है। और दुनिया में कोई व्यक्ति अगर प्रयास करेगा तो ऐसा कोई प्रयास नहीं होता जिसका कोई न कोई परिणाम निकल कर नहीं आता। माना कि इंसान का भाग्य लिफ्ट की तरह होता है जो सीधा आदमी को पहले माले से 15वें माले तक पहुंचाता है, और कोशिश इंसान के लिए सीढ़ियों की तरह होती है। हाँ, जिनके नसीब साथ देते हैं उनके लिए तो हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर गोबर में भी हाथ डालेंगे तो भी सोना निकाल कर ले आएंगे। पर जिनके नसीब मजबूत नहीं हैं उन लोगों को इस बात की, सफल जीवन पाने के लिए इस बात की प्रेरणा दूंगा कि भाग्य भले ही लिफ्ट की तरह होता है, 2 मिनट में आदमी को पहले माले से 15वें माले पर पहुंचाता है। मेहनत, कोशिश, प्रयास, पुरुषार्थ सीढ़ियों की तरह होता है, भले ही धीरे धीरे पहुंचाता है पर पहुंचाता जरूर है। भले ही धीरे धीरे पहुंचाता है लेकिन पहुंचाता जरूर है। सफल जीवन का मालिक बनने के लिए जिस भी व्यक्ति को लगता है मुझे अपनी जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करनी है, उस व्यक्ति को एक ही मंत्र अपनाना होगा, और वो है कोशिश, कोशिश, कोशिश। एक हथौड़े में अगर पत्थर न टूटा तुम कोशिश करते रहो, एक हथौड़ी में अगर कील न ठुकी तुम दोबारा कोशिश करो, विश्वास रखो। परिणाम प्रयास में छिपा हुआ रहा करता है। एक हथौड़े में अगर पत्थर न टूटे, दूसरा मारो, तीसरा मारो, चौथा मारो। अरे मारते मारते जब जमीन पर फावड़ा चलाते चलाते जब जमीन में भी कुआं खुद जाता है, तो दुनिया का ऐसा कौन सा पत्थर है कि जिस पत्थर को तोड़ने के लिए कोशिश की जाए और वो पत्थर न टूट पाए? वो आदमी कौन होगा जो आदमी अपने जीवन में प्रयास करे और ऊंचाई को हासिल न कर पाए? आपको केवल एक उदाहरण के जरिए समझा रहा हूं कि प्रयास हमेशा परिणाम देता है, कोशिश हमेशा परिणाम देती है। कोशिश किस तरह से परिणाम दे देती है? आप हो सकता है किसी भी काम को छोटा समझते होंगे, हो सकता है आपको लगता होगा कि आज कोई व्यक्ति अगर साइकिल पर बैठकर अगर कोई व्यक्ति अखबार बांटता फिर रहा है, हो सकता है किसी भी व्यक्ति का अतीत ऐसा रहा हो सकता है किसी भी व्यक्ति का अतीत ऐसा रहा हो जो कि साइकिल पर बैठकर अखबार बांटता फिर रहा था। आपको लगता होगा कि वो काम छोटा था, पर मैं कहूंगा भाई लोगों, दुनिया में कोई काम छोटा नहीं होता। अगर आप झाड़ू भी लगाओ तो इतने शानदार तरीके से लगाओ कि आपका झाड़ू लगाना ना हो, बल्कि आपका झाड़ू लगाना भी नदीम श्रवण की तरह किसी संगीत का एल्बम बनाने के समान हो जाए। आज जब हम स्वस्थ जीवन की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले मैं केवल यह समझ दे देना चाहता हूं कि हर व्यक्ति चाहता है कि वो स्वस्थ, सफल और मधुर जीवन का मालिक बने। स्वस्थ जीवन का मालिक बने उससे पहले जरूरी है व्यक्ति का जीवन मधुर हो, रिश्ते मधुर हो, और व्यक्ति के लिए जरूरी है कि व्यक्ति का जीवन सफल हो, वह ऊंचाइयों को हासिल करे। मैं चाहता हूं हर व्यक्ति संपन्न बने। गरीबी समाज के लिए अभिशाप है, पर सफलताएं आएंगी कब? छोटे काम को छोटा मत समझो, छोटे काम को छोटा मत समझो। मैंने अपने जीवन में जब पहली दफा कविता या गीत बनाना शुरू किया था,
काम बहुत छोटा लगता था, लेकिन मैं अपनी कविता के हर शब्द को जब भी लिखता हूं तो ये सोचकर लिखता हूं कि मैं नहीं बना रहा, बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर किसी गीतांजलि का निर्माण कर रहे हैं। अपने सपने, अपने आदर्श ऊंचे रखें। मैं चाहूंगा भाई बहनों, आपको कुछ बोलते संकोच तो नहीं होगा? संकोच तो नहीं होगा? वेरी गुड। आपका प्रभु नाम क्या है? आपको बता रहा हूं सफलताएं कैसे हासिल की जाती है और कोशिशें, छोटी कोशिशें आदमी को कैसे ऊंचाई देती है। प्रभु जी, आपका शुभ नाम? प्रदीप जी लोनावत। बहुत सुंदर। आप इस समय आपके कितने पब्लिकेशन हैं? मेरे 1000 टाइटल है। मेरे 1000 टाइटल के लगभग 1000 तरह की किताबें ये अपने द्वारा पब्लिश्ड करते हैं। अर्थात किसी भी पब्लिशर के द्वारा अगर 1000 किताबें पब्लिश्ड हुई है, इसका मतलब हर वर्ष का उसका करोड़ों का टर्नओवर है। क्यों? सही कह रहा हूं? है। वेरी गुड। हाँ, यह नाम है, जवाब दीजिए। आज मेरा 40 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। वेरी गुड। आज इनका 40 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। ये तो ही आपके सफल जीवन की भूमिका, ये तो ही आपके सफल जीवन की पहचान। क्या आप बताना चाहेंगे, आप अपने भाइयों को प्रेरणा देने के लिए, आप अपने भाइयों में ये ऊर्जा जगाने के लिए कि आपके जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी? मैंने 1974 में मेरे पुरानी किताब बेच के मैंने एबीसी में अप्पावड़ा चौक में 15 साल तक रोस्ते के ऊपर किताब बेचे। समझिएगा, ये महानुभाव कह रहे हैं कि मैंने रास्ते पर, सड़क पर मैंने पुरानी किताबें खरीद करके और मैंने क्या किया, उन पुरानी किताबों को बेचने का काम शुरू किया। लेकिन जिस व्यक्ति ने कभी फुटपाथ पर पुरानी किताबें बेचने का काम किया, आज उसका साल का 40 करोड़ का टर्नओवर है किताबों के पब्लिकेशन में। भाई साहब, इस समय आपके पास आदमी कितने काम करते होंगे? मेरे पास 300 आदमी काम करते हैं, उसमें 75 इंजीनियर है। समझ में आई आपके बात? जिस व्यक्ति के जीवन की शुरुआत, ये आपके अपने ही पूना शहर के लिए ये गौरव की बात है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन की शुरुआत 15 साल तक सड़क पर, फुटपाथ पर पुरानी किताबें बेच करके शुरुआत की थी, आज उस आदमी की स्थिति ये है कि आज उस आदमी के पास 300 आदमी उसके पास काम करते हैं और 300 आदमियों में केवल 75 इंजीनियर काम करते हैं। ये हुई असली ताली बजाने की बात। बहन, आपके किस चीज का बिजनेस है? खाकरा बनाते हैं। खाखरा। ये बहुत बड़ा धंधा है कि छोटा धंधा है? भाई साहब बोलिए तो छोटा धंधा लगता है कि आपको बड़ा धंधा लगता है? हैं? बहुत बड़ा है। मैंने मंच पर बुला दिया तो कहते हैं बहुत बड़ा है। मैंने इनको मंच पर बुला दिया तो आप कहते हैं बहुत बड़ा है। बहन जी, ये लोग कहते हैं बहुत बड़ा धंधा है। जब आपने काम शुरू किया होगा खाखरे का, तो लोगों का आपके प्रति क्या नजरिया रहा होगा? अगर बोलने में शर्म ना आती हो तो बता दीजिए। शर्म नहीं आती बाप जी। कैसा है, जैन धर्म में जब खाकरा और पापड़ जो लेडी या महिला बनाती है तो उसको बहुत कम लेखा जाता है। उसके पास देखने का दृष्टिकोण, नजरिया लोगों का बहुत कम दृष्टि से देखते हैं उनको और हीना जाता है उनको। वेरी गुड। हीन भावना से देखा जाता है। यस। ठीक है। तो आपने जब खाखरे का धंधा शुरू किया था तो लोगों का आपके प्रति व्यवहार कैसा रहा होगा, अच्छा कि नेगेटिव? शुरुआत में 3 साल 4 साल निगेटिव था गुरुदेव। हाँ। पर जब मेरे को 2008 में मैं महाराष्ट्र और मिटकॉन की तरफ से जो महाराष्ट्र उद्योगिनी का ये था कंपटीशन था, तो उसमें मैंने भाग लिया था। तो मेरे को फर्स्ट प्राइज़ मिला रूरल एरिया में। मैं 1020 महिला में मुझे प्रथम पारितोषिक मिला। और उस दिन मेरा अखबार में फ़ोटो बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी गुरुदेव। तो मेरे सगे रिलेटिव जो मेरी कज़िन बुआ सास है, उनका फ़ोन आया कि बेटा तूने कुछ करके दिखाया। सच में जो तूने शुरुआत की थी तभी तेरे को जो लोग नाम रखते थे उसमें मैं भी एक थी, पर आज तूने करके दिखाया तो सच में मेरे को भी बहुत गौरव महसूस हो रहा है। ये हमारे समाज की एक महिला
अपनी अंतर पीड़ा तो ये कहती है कि तब मुझे छोटा समझा जाता था मेरे भाई साहब, जिसने कभी शुरुआत की थी खाखरा से। लोग समझते हैं ये घरेलू उद्योग है, कोशिश परिणाम देती है, कोशिश आदमी को सफलता देती है। बहन जी, आपके पास इस समय अभी कितने आदमी काम करते अभी हैं? 65 है और 8 जो है वो अलग से काम करते हैं, तो टोटल 75 लेबर है अभी। आज इनके पास 75 तक लेबर है। मैं सारी बहनें और भाइयों से कहूंगा, समाज के हर व्यक्ति से कहूंगा, जिस भी भाई बहन को लगता है वो समाज के आगे जाकर के राशन मांगते हैं, मैं उन सारे भाइयों से कहूंगा वो आज के बाद राशन न मांगे, बल्कि रोजगार की व्यवस्था करे। और रोजगार की व्यवस्था इस रूप में करे, वो भले ही आज छोटे रूप में अपना धंधा शुरू करें। आपको लगता है आपके पास धन नहीं, खाखरे का काम केवल 10,000 से शुरू हो सकता है, जूस निकालने का काम केवल 10,000 से शुरू हो सकता है। सफल जीवन, मधुर जीवन, और आज हम चर्चा करेंगे स्वस्थ जीवन। स्वस्थ जीवन किसी भी व्यक्ति का तभी रह सकता है जब व्यक्ति अपनी जीवन जीने के तौर तरीकों को सही करेगा, तभी आदमी स्वस्थ जीवन का मालिक बन सकेगा। व्यक्ति इसलिए बीमार नहीं है कि आज की तारीख में टैक्सियां बहुत बढ़ गई, कारें बहुत बढ़ गई, प्रदूषण बहुत बढ़ गया। ठीक है, मानते हैं प्रदूषण के कारण भी 10% बीमारियां आई होंगी, पर हकीकत यह है आज की तारीख में अगर आदमी बीमार है, मैं इस आधार पर कहता हूं आदमी बीमार है क्योंकि आज की तारीख में घर की व्यवस्थाएं तो छोड़ दो, गुरु महाराज के पास भी जितने लोग मिलने के लिए आते हैं, हर 10 में से 4 आदमी ऐसे होते हैं जिनको बैठने के लिए कुर्सी ही चाहिए, जिनके घुटने नहीं मुड़ते। आज की तारीख में हर आदमी को कोई न कोई बीमारी है और हर आदमी कोई न कोई तरह की गोली दवाई लेता है। शायद ही कोई व्यक्ति खड़ा होकर के ये दावा कर सके कि साहब मैंने साल भर में किसी भी तरह की कोई दवा नहीं ली है। कितने लोग हैं जिसने साल भर में दवा नहीं ली? हाथ खड़ा कीजिए। अब आप गिनती कीजिए, 4,000 लोगों में टोटल 40 हाथ ऊपर उठे हैं जिन्होंने साल भर में कोई तरह की दवा नहीं ली। जिन्होंने साल भर में किसी भी तरह की दवा न ली, मैं उन लोगों के जीवन जीने के तौर तरीकों का सम्मान करता हूं, पर बाकी सब लोगों को यह प्रेरणा देना चाहूंगा, ऐ मेरे भाई बहनों, व्यक्ति बीमार इसलिए पड़ता है क्योंकि आदमी के जीवन जीने का तरीका गलत हो गया। हम लोग लेट उठते हैं, लेट तक जगे हुए रहते हैं, रात को 1-1 बजे तक लोग जगे रहते हैं। रात भर कई युवक, कई युवतियां, कई बहुएं रात को 12-12, 1-1 बजे तक टीवी देखती हैं, 12-12, 1-1 बजे तक शादी समारोह में शरीक होती है। भारत में बीमारों की तादाद ज्यादा है, अमेरिका में बीमारों की तादाद हमारी बनिस्बत केवल 10% है। इंग्लैंड में हमारी बनिस्बत केवल 10% बीमारों की तादाद है। हमारे यहां पर 90% लोग बीमारियों से शिकार रहते हैं। इसलिए शिकार रहते हैं, उन्हें यह तो बताया गया कि तुम्हें MBA पढ़ना है, पिता ने यह तो सिखाया कि तुम्हें पैसे कैसे कमाने हैं, यह सिखाया गया कि बही खाते कैसे लिखने हैं, पर किसी को यह नहीं सिखाया गया कि तुम्हें सुबह कितने बजे उठना है, सुबह जल्दी उठना कि लेट उठना, जल्दी उठने के क्या फायदे और देर से उठने के क्या फायदे, रात को कब सोना चाहिए और रात को कब तक जगे रहना चाहिए।
आप लोग इस बात पर तो जोर देते हैं कि विद्यालय खुले, चिकित्सालय खुले, इस बात पर जोर क्यों नहीं देते आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कि मैं अपने द्वारा किसी भी स्थिति में गंदगी नहीं करूंगा, गंदगी नहीं फेंकूंगा, सड़क पर चलते हुए नहीं थूकूंगा। अगर मेरे कप भी आ गया सड़क के एक किनारे जाकर मिट्टी में मैं अपना कफ गिराऊंगा, मिट्टी वापस ऊपर डालूंगा और आगे बढ़ूंगा। आप केवल ये क्यों समझते हैं कि मंदिर जाना ही धर्म है, बल्कि जिस धरती पर आप रहते हैं उस धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना यह भी मंदिर जाने के समान है। स्वच्छता स्वर्ग की जननी है, स्वच्छता स्वर्ग की जननी है। धरती पर अगर स्वर्ग लाना है, धरती को अगर स्वर्ग बनाना है, तो हमें स्वच्छता को पहला मापदंड देना होगा, पहला पायदान स्वच्छता को बनाना होगा। आप कपड़े साफ सुथरे प्रेस किए हुए बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन पहनते हैं। हम लोग अपने शरीर को रोजाना सुबह शाम पाउडर, लिपस्टिक, क्रीम, निविया, कोई भी व्यक्ति मेरी समझ से आजकल हल्का क्रीम यूज नहीं करता, सब महंगे से महंगा, शैम्पू महंगे से महंगा, डाई महंगे से महंगी, कपड़े महंगे से महंगे, 10-10 हजार रुपए के लोग जीन्स पहनते हैं। भाई लोगों, अपनी स्वच्छता पर इतना अधिक ध्यान देते हैं। प्लीज, जिस बाहरी वातावरण में हम रहते हैं वहां के वातावरण को भी स्वच्छ रखा जाना चाहिए। स्वास्थ्य की तरफ बढ़ने के लिए पहली शुरुआत यहीं से होनी चाहिए कि हम जिस वातावरण में रहेंगे वो वातावरण साफ सुथरा होगा। इस देश के लोग, इस देश की कॉलोनियां, आपके यहां पर जितने पेट बने हुए हैं, सोमवार पेट, मंगलवार पेट, शुक्रवार पेट, शनिवार रविवार पेट, अगर एक एक मोहल्ले के लोग अगर मोहल्ले की समितियां बनाकर ये जवाबदारी ले लें कि हमारे मोहल्ले की स्वच्छता बनाए रखना स्वयं हमारे मोहल्ले वालों का दायित्व है। अब पता है, बॉम्बे, पूना में किसी भी फ्लैट में आप रहने जाएंगे ना, तो वहाँ मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं। अशोक जी, आपके थोड़ा खड़े होइए तो, आप अपनी बिल्डिंग के लिए मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं कि नहीं लेंगे? हाँ, इन्होंने कहा कि ये मेंटेनेंस चार्ज लेंगे, वहां के प्रबंधन का चार्ज लेंगे। जब कोई व्यक्ति अपनी बिल्डिंग की साफ सुथराई के लिए आपसे कितना चार्ज लेंगे भाई साहब, लगभग बताइए तो। जिस बिल्डिंग में आप हमें लेकर गए थे उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस चार्ज कितना होगा? 2 रुपया स्क्वायर फीट पर मंथ। 2 रुपया स्क्वायर फीट पर मंथ। एक फ्लैट कितने फुट का होगा? एवरेज 1000 स्क्वायर फीट। 1000 रुपये का, यानी 2000 रुपया उसको पर मंथ देना है। साल का कितना हुआ बोलिए तो? 24,000। जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं, घर के अंदर सफाई करने नहीं आएंगे ये आपके, पहुंचा अंदर तक लगवाने भेजेंगे क्या? बाहर। नहीं, केवल बाहर का। भाई साहब, अंदर के लिए आपको 4000 रुपये की बाई रखनी पड़ेगी, पर आपके बिल्डिंग के बाहर के अगर बरामदे हैं तो वहां की सफाई का ये आपसे चार्ज लेंगे। 4000 आप वो दे सकते हैं, 2000 रुपये आप अपनी बिल्डिंग के मालिक को दे सकते हैं। तो आप अपनी मोहल्ले की समिति बनाकर 1 रुपया अपनी तरफ से हर डे का दे करके अपने महीने का इतना भुगतान क्यों नहीं कर सकते कि जिससे कि आपका मोहल्ला आपका आदर्श मोहल्ला बने, स्वास्थ्य का आधार बने। जो मोहल्ला स्वस्थ होता है, जो मोहल्ला स्वच्छ होता है, उस मोहल्ले के लोग कम से कम बीमार पड़ते हैं, उनको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती।